Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा कंट्री है, देश है, वो संविधान से ही चलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर भारत के नागरिक हो, वो सभी संविधान के दायरे में आकर ही सारे कार्य करते हैं। तो जो आज हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है, इसके अलावा पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है। देखो यूनियन क्या होता है। यूनियन होता है, देखो भारत हमारा कई राज्यों का संघ है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, इसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज़ है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। उन सभी को मिला करके हमारा देश भारत बनता है, जिसको हम यूनियन कहते हैं। इसके अलावा इसकी टेरिटरीज़ क्या है, यानी जो भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या फिर कौन से क्षेत्र नहीं आते हैं, ये सब पार्ट 1 में आपको मिलेगा। इसके अलावा पार्ट 2 में आपको सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, यानी भारत में कौन सा नागरिक रह सकता है, कौन सा नहीं रह सकता, कैसे वो सिटीजनशिप ले सकता है या फिर उसकी नागरिकता कैंसिल कर दी जाएगी। सो इन सभी बातों को पार्ट 2 में दिया हुआ है। तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर को बताता हूँ कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इम्पोज हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो संविधान है इसमें 12 शेड्यूल हैं, यानी 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं, यानी कि 25 पार्ट्स हैं और 450 के अराउंड आर्टिकल्स हैं। तो इन सभी आर्टिकल्स को तो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिए गए हैं। तो पार्ट 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल्स हैं और पार्ट 2 में, यानी जिसमें सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है, उसमें 5 से 11, ठीक है। तो 1 से 4 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है और 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। देखो आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी जो हमारा देश है, हमारा जो यूनियन है, उसका नाम क्या होगा, उसके क्षेत्र कौन कौन से होंगे, वो सब आर्टिकल नंबर 1 में मैंशनड है। आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, अगर हमें न्यू स्टेट बनाना है, नया राज्य बनाना है, तो वो आर्टिकल 2 में इसका वर्णन किया गया है, मेंशन है ये। आगे बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि अगर हमें नया स्टेट बनाना है या उसकी बाउंड्री में कुछ चेंजमेंट करना है, उसके एरिया में कुछ चेंजमेंट करना है या उसके नाम में कुछ बदलाव करने हैं, तो वो सब आर्टिकल नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑलराइट, आर्टिकल 4 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, यानी कि जो भी नियम कायदे कानून हम बनाते हैं आर्टिकल 2 और 3, यानी कि जब हम नया स्टेट फॉर्म करते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी लॉ बनाते हैं, तो उस लॉ में हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी ऑल्टरेशन भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं, जिसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो वो सब बातें आर्टिकल नंबर 4 में दी गई हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल नंबर 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 5 में दिया हुआ है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तब उसमें सिटीजनशिप का मेंशन था, यानी सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ था। आर्टिकल 6 कह रहा है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया में आ गए थे, तो उनके अधिकारों के बारे में, उनकी नागरिकता के अधिकार के बारे में आर्टिकल नंबर 6 में मेंशन है। आर्टिकल 7 कह रहा है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कुछ इंडिया से पाकिस्तान भी गए थे तो उनके भी कुछ अधिकार हैं इंडिया में, तो वो आर्टिकल नंबर 7 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 8 देख लेते हैं, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो भारत के बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, उन सब के भी कुछ नागरिकता के अधिकार हैं भारत में, तो वो सब आर्टिकल नंबर 8 में दिया हुआ है। ऑलराइट, यानी कि अगर आप भारत के बाहर चले जाते हैं लेकिन आप इंडियन हैं, भारत के बाहर काम करते हैं, तो भी आपके सिटीजनशिप रहेगी, ये आर्टिकल नंबर 8 में मेंशन है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं। आर्टिकल नंबर 9 देखते हैं, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, यानी कि अगर कोई दूसरे देश चला जाता है और दूसरे देश में वो सिटीजनशिप ले लेता है, यानी नागरिकता ले लेता है,
तो ऑटोमेटिकली यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। यानी अगर सपोज़ करो आप बाहर जा रहे हो, आप यूएसए जा रहे हो, वहाँ पे आपने सिटीजनशिप ले ली है, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, एबॉलिश हो जाएगी। ऑलराइट, आर्टिकल नंबर 9 में ये मेंशन है। आर्टिकल 10 में देख लेते हैं। आर्टिकल 10 में मेंशन है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कि जो नागरिकता के अधिकार है वो लगातार आपको मिलता रहेगा, उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, वो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 जो कि लास्ट है सिटीजनशिप का, वो है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि जो नागरिकता के अधिकार हैं वो लॉ के द्वारा पार्लियामेंट इसमें चेंजमेंट कर सकती है। ये आर्टिकल नंबर 11 में मेंशन है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ every single video I upload. Thank you so much.